Hello. Hello everyone. This side Poonam Grover from St. Andrews College of Technology and Management, Farooq. I'm a faculty member in Electronics and Telecommunication Department. Today I'm delivering the lecture on digital system design, which are beneficial for both CSC Electrical 6th semester students and my lecture number series 18, which are came under Unit 4. So today I'm delivering my last lecture for regarding the behalf of your syllabus. So in my today lecture, I will cover the various topic under the under you can say implementation of microcomputer system with VHDL. Clear? So here you can say what do you mean by microcomputer? So microcomputer is a device which can assess the data as per your input applied with the help of your keyboard, and after assessing with the help of processor and some other unit which are connected to your device as an input and output peripheral, and both of the components, all of the component are you can say write the code for that particular component as per they are connected to your computers. Clear? So that is called implementation of microcomputer system with the help of VHDL. यानी कि अब हमने एक कंप्यूटर बनाना है with the help of VHDL कोड से. क्लियर? सो इसने इसने लिखा हुआ है कि हम क्या क्या करेंगे. हम उसका जैसे आर्किटेक्चर लिखें उसके जैसे हमने एक नेक्स्ट वीडियो में मैंने नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में अपना आर्किटेक्चर शो किया हुआ है. उस आर्किटेक्चर पार्ट के अंदर आप क्या करेंगे लाइक उसका आर्किटेक्चर देखेंगे कि आपका कंप्यूटर एक टाइम में किन किन कंपोनेंट से कनेक्टेड है. जैसे वो मेमोरी से कनेक्टेड है, आईओ सिस्टम से कनेक्टेड है, एएलयू से कनेक्टेड है. तो जो भी कंपोनेंट आपको आर्किटेक्चर से जुड़े हुए दिखेंगे उसको आप वीएचडीएल प्रोग्रामिंग के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे. क्लियर? सो दैट इज कॉल्ड योर सिंपल माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम डिजाइन विद द हेल्प ऑफ योर VHDL. Clear? So here we show a simple diagram of your microcomputer that is stable memory subsystems. Clear? And that particular called is a processor, that is IO system and IO devices. You can get here we explain that example with the help of your you can enter the data from your keyboard, and that keyboard assign the data to your processor. Okay, processor requires some delay for computation of that particular data, and either they will be stored in the memory for further processing or either through memory. यानी कि आपको कोई प्रीवियस डाटा यहाँ पड़ा हुआ है उसकी हेल्प से नया डाटा एक्सेस करना है तो यहाँ इस पार्ट में आ जाएगा. सो दैट्स व्हाई वी शो हियर बायडायरेक्शनल एरो. सो आफ्टर प्रोसेसिंग इट गिव द रिजल्ट टू योर आईओ सिस्टम अगेन. आपका आउटपुट सिस्टम में मान लो मॉनिटर स्क्रीन है या कोई अदर प्रिंटर है तो वहाँ पे उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा लाइक डिस्प्ले हो जाएगा. सो दैट इज अ ओल्ड पार्ट ऑफ योर बेसिक माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम्स. सो हियर वी शो आइदर मेमोरी हायरार्ची पार्ट. यू कैन केम अंडर विद योर मेन मेमोरी. जो भी आप काम करते हैं मेन मेमोरी के अंदर काम करते हैं, और जो आपकी वर्चुअल मेमोरी होती है वो एज ए डिस्क की तरह काम करती है. और कैशे मेमोरी जो हम साथ एक्स्ट्रा अगर मान लो इनकी कैपेसिटी कम पड़ जाती है तो हम कैशे साथ में अटैच कर देते हैं फॉर एक्स्ट्रा फीचर ऑफ योर मेमोरी. तो ये भी किसको जाती है, आपके प्रोसेसर को जाती है. क्लियर? तो अगर आप वर्चुअल से कैशे की तरफ आएंगे तो फास्ट प्रोसेसिंग होगी और इस तरफ उसका लार्ज साइज होता जाएगा. क्लियर? सो इस तरह आप हर एक का डिजाइन शो कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैंने एक लाइक अपना स्ट्रक्चर बना रखा है कंप्यूटर का. दैट इज अ स्ट्रक्चर फॉर ये स्मॉल माइक्रो कंप्यूटर स्टैंड फॉर XMC. सो यहाँ पे आईओ डिवाइसेस हैं, आईओ सिस्टम है. उन्होंने प्रोसेसर को इन लाइक अनेबल्स लाइन की तरह जैसे आईओ एड्रेस, आईओ लेंथ, आईओ रीड, आईओ राइट, आईओ अनेबल एंड वन फॉर रेडी आईओ डाटा. तो इनके थ्रू वो आप जो इनपुट सिस्टम है वो आपका प्रोसेसर के साथ कम्युनिकेट करेगा. क्लियर? तो आफ्टर प्रोसेसर जब कम्युनिकेट करेगा, जब प्रोसेसर ने अपना डाटा मेमोरी को देना है, मेमोरी से लेना है, तो दैट विल बी इंटरफेसिंग विद द हेल्प ऑफ दिस स्पेशल टाइप ऑफ सिग्नल. हियर मेमोरी एड्रेस, मेमोरी लेंथ, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, मेमोरी एनेबल, मेमोरी रेडी और मेमोरी डाटा. Clear? So here the data and memory both are having 32-bit. Clear? And I already stand for your one if the or memory address is for 24-bit. Clear? ठीक है? तो हम इस पूरे डायग्राम्स को देख के अपनी प्रोग्रामिंग कंसेप्ट के साथ आगे बढ़ेंगे. तो रिमेंबर दिस थिंग वेरी केयरफुली इन योर नोटबुक. So here before start the functioning, or you can say write the VHDL code for that particular processor, we declare some package. Clear? So I can explain the package part in your previous part of the video. Here we declare the package computer packages. कंप्यूटर के अंदर various type of पैकेज बनते हैं. जैसे मान लो उसने सब टाइप वर्ड नाम के लिए लाइक टाइप के आगे सब पैकेज के अंदर सब टाइप डिफाइन किए हुए हैं, और जो टाइप है उसकी उसके अंदर आप अनडिफाइंड रीसेट करवाना है, कोई चीज़ फेच करवानी है, एग्जीक्यूट करवानी है, या मेमोरी का कोई ऑपरेशन करवाना है, या कोई लूप चलाना है, तो आपकी मेन टाइप है.
लेकिन टाइप के अंदर जो सब टाइप बनेगी दैट इज कॉल्ड, आपने कोई वर्ड की प्रोसेसिंग करनी है, अगर वर्ड की प्रोसेसिंग करनी है तो वो 32 बिट की फॉर्म में होगी। अगर मेमोरी एड्रेस करना है तो 24 बिट का है। क्लियर, यानी कि डाटा डाटा करना 32 बिट का है, एड्रेस है तो वो 24 बिट का है। क्लियर। और अगर आपने कोई आईओ एड्रेस करना है तो वो क्या है आपका 10 डाउन टू 0, यानी कि जो कि है 11 बिट का। ठीक है। अगर आपका कोई बिट टाइप है, बाइट टाइप डाटा एसेस में लेके आना है तो वो 8 बिट का होगा। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे, अब अगर आपने वर्ड की एसेसिंग करनी है, ठीक है, तो 32 बिट है। तो अपनी फिगर में ध्यान से देखिए आपका 32 बिट क्या आ रहा है। 32 बिट इज योर मेमोरी डाटा और आईओ डाटा, दैट इज 32 बिट। यानी वर्ड, यानी डाटा को वर्ड की फॉर्म में आपने प्रोसेस करना है तो 32 बिट है। मेमोरी एड्रेस 24 बिट का है, आईओ एड्रेस 11, यानी कि 11 बिट का है, 12 बिट का जो भी मान के चलिए। वो डिपेंड करता है कि आपने 0 से 11 काउंट कर रखा है, 1 से 12 काउंट कर रखा है। क्लियर। तो वही चीजें मैंने यहाँ पे पैकेज की फॉर्म में डिक्लेयर कर रखी हैं। योर डाटा इज 32 बिट, मेमोरी एड्रेस 24 बिट, आईओ एड्रेस इज 11 बिट एंड डाटा असेसिंग इज 7 बिट। अब उसके अंदर जो टाइप आएंगे, आपने सब टाइप तो डिफाइन कर दिए, लेकिन मेन टाइप क्या है कि इनके थ्रू आपने क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इन एड्रेसेस के थ्रू डाटा कितने का होना चाहिए। तो ये आपका अनडिफाइंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा, या रीसेट होगा, या फेच होगा, कोई चीज या एग्जीक्यूट होगी, मेमोरी ऑपरेशन होगा, मेमोरी के ऊपर ये लूप अप्लाई करना है। फिर आप इनके थ्रू जब ये फंक्शन अप्लाई करोगे तो आपके किस तरह के फंक्शन कैरी होते हैं। फंक्शन गेट कैरी, गेट ओवरफ्लो, गेट सीसी। क्लियर। तो ये फंक्शन जो गेट कैरी, कैरी आपको मिलता है, वो कब मिलता है जब आप कोई आर ए डाटा और आरबी डाटा के ऊपर कुछ आईएमएम नाम का कोई फंक्शन अप्लाई करते हो। क्लियर। इमीडिएट डाटा लाइक एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का आपने कोई फंक्शन अप्लाई किया है तो उसने आईएम से शो किया हुआ है, जो कि एक उसका एसटीडी लॉजिक वेक्टर होगा ऑपकोड की फॉर्म में, और रिटर्न भी वो उसी वेक्टर की फॉर्म में करेगा। ऐसे अगर आपने ओवरफ्लो किया तब भी वो किसी डाटा के ऊपर असेस करेगा। असेस करवाने के बाद वो फंक्शन अप्लाई करने के बाद आपको ऑपकोड भी एसटीडी लॉजिक मिलेगा और रिटर्न भी। एंड सेम हेयर फॉर सीसी। तो हमने इन कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, जैसे फेच करवाना है, एग्जीक्यूट करवाना है, तो उस केस में या तो कैरी आ सकती है, या ओवरफ्लो हो सकता है, या फिर गेट सीसी। तो क्लियर स्क्रीन वगैरह जो भी, तो लाइक उसके थ्रू उसने फंक्शन डिक्लेयर करवाया है। लास्ट में उस पैकेज को उसने एंड करवा दिया। ठीक है। अब पैकेज बॉडी फॉर कंप्यूटर पैकेजेस, पैकेज की बॉडी बनाई हुई है। अब मैंने उस दिन बताया था कि पैकेज की बॉडी में लाइक हर तरह की लाइक वो आएंगी। तो उसने कैसे किया, जैसे फंक्शन गेट कैरी था, उसके अंदर क्या था, आर ए आरबी डाटा ऑपकोड, जिसको वैल्यू जो एसटीडी लॉजिक वेक्टर की फॉर्म में ले रहा है, रिटर्न भी एसटीडी लॉजिक वेक्टर की फॉर्म में कर रहा है। ठीक है। तो उसमें जो आपका वेरिएबल है वो क्या है, कैरी है, जिसकी वैल्यू आपने 0 असाइन करवा रखी है। ठीक है। और अब बिगिन के बाद वो कैरी जनरेट की कैसे होगा, उसकी डिस्क्रिप्शन मेंशन होगी, वेर रिटर्न कैरी रिटर्न होगा एसटीडी लॉजिक वेक्टर की फॉर्म में, एंड गेट कैरी हो जाएगा। यानी कि इस फंक्शन को आपने पैकेज बॉडी के अंदर पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है। क्लियर। ऐसे ही फिर ओवरफ्लो फंक्शन डिस्क्राइब करोगे, ऐसे ही फॉर गेट सीसी डिस्क्राइब करोगे, तो वही सेम और फंक्शन को डिस्क्राइब किया, देन उसकी रिटर्न वैल्यू भी क्या हो गई आपकी, लाइक एसटीडी लॉजिक की फॉर्म में होगी। ऐसी फंक्शन सीसी, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी, देन रिटर्न सीसी एंड गेट सीसी एंड कंप्यूटर पैकेज। यानी कि जो जो पैकेज आपने डिक्लेयर किए हैं उन पैकेज को आपने बॉडी के अंदर लाइक पूरा डिफाइन किया है। क्लियर, कि हाउ इट इज वर्क। क्लियर। अब देखिए ध्यान से, आपके कंप्यूटर को अगर आपने कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग करनी है, सपोज सॉरी हियर वी शो ओनली फंक्शन डिक्लेरेशन थी कि आपके फंक्शन कौन कौन से यूज हो रहे हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। जैसे अब आपने किसी कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग करनी है, तो कंप्यूटर आपका एक तरह का प्रोसेसर होता है। तो अपनी फिगर के अंदर देखिए आपका रीसेट एंड क्लॉक, रीसेट एंड क्लॉक और स्टेटस आपके प्रोसेसर के पास जा रहे हैं, जो कि क्या है, कंप्यूटर है। क्लियर। तो कंप्यूटर की एंटिटी क्या हो जाएगी, क्लॉक, रीसेट एंड स्टेटस। और ये वाले जो सारे हैं ये आपके सिग्नल हैं, इनकी जो इन बिटवीन आ रहे हैं वो आपके क्या आ रहे हैं, सिग्नल आ रहे हैं। ठीक है। तो उसने वैसे डिफाइन किया है, आपने कंप्यूटर लिया, उस पे पोर्ट क्या डिफाइन किया, रीसेट एंड क्लॉक, इन एसटीडी लॉजिक एंड कंप्यूटर कर दिया। अब आपने उस कंप्यूटर को स्ट्रक्चरल स्टाइल मॉडलिंग से डिजाइन किया है। ठीक है। अब उसके बीच में जो आपने पेरिफेरल दिखाए थे, जो आपको इन बिटवीन सिग्नल शो हो रहे थे, उस सिग्नल की फॉर्म में डिफाइन किया है, मेमोरी एड्रेस, मेमोरी लेंथ, मेमोरी राइट रीड, मेमोरी डाटा वगैरह। ऐसे आईओ एड्रेस, आईओ रीड लेंथ, आईओ राइट, इस तरह से आपने आईओ। ठीक है। और लास्ट में आपका एक सिंगल स्टेटस टी की फॉर्म में डिफाइन हो गया। क्लियर। अब आपने जो जो चीज
जो चीज लाइक एंटिटी जैसे मेमोरी ली, तो मेमोरी के अंदर क्या क्या आ रहा है, पहले एड्रेस होगा, लेंथ होगी, रीड होगा, राइट होगा, अनेबल होगा, मेमोरी रेडी एंड मेमोरी डाटा हो जाएगा। क्लियर? तो पहले आपके इनपुट होंगे, फिर आपके आउटपुट होंगे एज पर योर फिगर। तो फिगर में ध्यान से देखिए, आपने जो फिगर पीछे एक्सप्लेन कर रखी है मेमोरी की फॉर्म में, मेमोरी के पास ये सारे क्या है, इन लाइक आपके लाइक इन इनपुट होंगे और ये वाले आउटपुट होंगे। तो स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग के थ्रू कर रहे हो तो ये वाले इनपुट और ये वाले आउटपुट। ठीक है, तो सबसे पहले मेमोरी के लिए लिखा है आपने, मेमोरी को डिक्लेयर किया है। तो मेमोरी को डिक्लेयर करते वक्त ध्यान से देखिए, यहाँ पे एड्रेस, लेंथ, रीड, राइट एंड अनेबल, ये सारे क्या हैं आपके इनपुट हैं, और मेमोरी रेडी एंड डाटा क्या है आपके आउटपुट है, यानी कि मेमोरी से आप प्रोसेसर की तरफ आ रहे हो आफ्टर प्रोसेसिंग के बाद। ठीक है, तो उसी फॉर्म में आपने मेमोरी को यहाँ डिक्लेयर, पहले इनबिट आ गया, फिर रेडी एंड डाटा के आगे आपके आउटपुट हो गया। ऐसे सिर्फ आईओ के लिए वही सेम एंटिटी प्रोसेसर है, उसके पास क्या क्या आ रहा है, उसके पास ये सभी आ रहे हैं, तो उसी फॉर्म में आपने दोनों को डिक्लेयर किया। देन लास्ट में स्टेटस, रीसेट एंड क्लॉक भी उसका फंक्शन है, एंड स्ट्रक्चर, यानी कि आपने बीच वाले प्रोसेसर को स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग के थ्रू क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। क्लियर? ठीक है, अब है मेमोरी सबसिस्टम्स, कि आपके मेमोरी कैसे, यानी कि मेमोरी की प्रोग्रामिंग कैसे होगी। क्लियर? तो अब देखिए, मेमोरी के पास जैसे मान लो मेमोरी है आपकी, आपने जो है यूज वर्क कंप्यूटर पैकेज ऑल एंटिटी, जैसे आपने जो पैकेज पहले डिक्लेयर किया, अगर उनको यूज करना है तो आप इस तरह से लिखेंगे। देन मेमोरी के लिए आपने लाइक बनाना है, तो पोर्ट एड्रेस इन मेमोरी एड्रेस बस। ठीक है, उसकी एड्रेस इन की फॉर्म में होगा, लेंथ भी इनकी फॉर्म में होगी, रीड एंड राइट भी इनकी फॉर्म में, अनेबल भी। लेकिन जो मेमोरी रेडी और डाटा है वो क्या है आपका इन आउट है। रेडी तो कि वो शो करने के लिए मेमोरी रेडी है टू ट्रांसफर योर डाटा। ठीक है, आउट योर आउटपुट। ठीक है, और डाटा जो है वो आप मेमोरी से ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं। इट मीन्स यानी कि जब आपने कोई काम करना है मेमोरी के थ्रू, तो मेमोरी के अंदर डाटा जा रहा है, लेकिन अगर मान लो जो आप काम कर रहे हो उसके लिए आपको प्रीवियस कंटेंट चाहिए मेमोरी, तो आप मेमोरी से ले रहे हो, तो उस टाइम में वो इन आउट दोनों का काम करेगा। सो डाटा इज यू कैन से इन आउट वर्ड की फॉर्म में। तो यहाँ पे आपका मेमोरी डिक्लेरेशन डिक्लेयर हो गई है। ठीक है, अब मेमोरी डिक्लेयर होने के बाद उसका आपने मेमोरी को बिहेवियरल प्रोग्रामिंग से आपने क्या किया है, कवर किया है, जिसमें आपने जो है कांस्टेंट टाइम जो है वो 8 नैनो सेकंड का रखा है, कांस्टेंट डिले जो है वो 200 पिको सेकंड का लगा है, और कांस्टेंट टीएसयू जो है वो 200 पिको सेकंड का रखा है। क्लियर? अब आपने क्या किया कि जैसे आपके प्रोसेसर के अंदर 3 तरह के सिग्नल जा रहे हैं, रीड, राइट एंड अनेबल। ठीक है, प्रोसेसर के अंदर रीड, राइट एंड अनेबल, दीज आर कॉल्ड कंट्रोल सिग्नल। तो इन कंट्रोल सिग्नल के अकॉर्डिंग आपकी पूरी मेमोरी असेसिंग में आती है, तो आपने इसको प्रोसेस में ले आए। यानी कि वैसे भी आप बिहेवियर में अगर आप प्रोसेस को डिक्लेयर करते हो, ठीक है, यानी कि मेमोरी जो है, जैसे मेमोरी है वो कितना टाइम असेसिंग में लेगी, नैनो सेकंड है कांस्टेंट टाइम। अगर वो डिले लेती है तो 200 पिको सेकंड का लेगी, अगर वो कुछ और अदर पैरामीटर डिफाइन करती है तो वो 200 पिको सेकंड की फॉर्म में डिफाइन होगा। तो आपने एक डिले पहले ही असाइन कर दिया, क्योंकि मेमोरी जो है, आप मेमोरी को कभी भी डायरेक्ट असेस नहीं कर सकते, तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है उस चीज को असेस करने के लिए। तो मेमोरी टेक टाइम फॉर योर प्रोसेसिंग। ठीक है, सो दैट टाइम विल बी डिक्लेयर एज एन कांस्टेंट बिफोर यू स्टार्ट विद योर बिहेवियर मॉडलिंग। तो प्रोसेस जो है वो रीड, राइट, एनेबल कंट्रोल सिग्नल पे अप्लाई होगा। अगर कांस्टेंट टाइम, कांस्टेंट बाइट जो है आई, एसटी लॉजिक 0 है तो वो कांस्टेंट डिक्लेरेशन है, अगर वन है तो वो मेमोरी डिक्लेरेशन है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे मेमोरी की नेचुरल डिफरेंट डिफाइन की हुई है, मेमोरी एरे। ठीक है, मेमोरी एरे की वैल्यू क्या है, 0 टू मैक्सिमम -1 की फॉर्म में है। आपने एक वेरिएबल मेमोरी के नाम से ली, जिसमें मेमोरी एरे टी रखा हुआ है, मेमोरी की लेंथ टी की फॉर्म में डिफाइन की हुई है। फिर आपने जो मेमोरी का वेरिएबल एड्रेस है वो नेचुरल की रेंज तक लिया हुआ है, टी डाटा वर्ड की फॉर्म में असाइन हो रहा है, और कंट्रोल सिग्नल जो है वो आपके 2 डाउन टू 0 है, क्योंकि कंट्रोल सिग्नल आपके 3 है ना, रीड, राइट एंड अनेबल, तो वो आपके 3 बिट की फॉर्म में आएंगे, लाइक 0000001 010 एंड 011। क्लियर? फिर आपने उन कंट्रोल सिग्नल्स के ऊपर लिखा हुआ है टी कंट्रोल सिग्नल डिफाइन कर दिया। अब आपके अगर ये तीनों सिग्नल 0 होते हैं तो उस टाइम में क्या है कि आपका डाटा जो है लाइक एक डिले के बाद, ठीक है, अदर्स मतलब कि अदर्स वैल्यू शो करेगा, लाइक जेड हाई इंपीडेंस स्टेट शो कर देगा। अगर वो 011 है, इट मींस रीड, राइट एंड अनेबल। रीड का मतलब रीड 0 है, राइट 1 है, और अनेबल भी 1 है। तो वो क्या करेगा, राइट 1 है, अनेबल 1 है, तो राइट असेस होगा, इंडिकेट मॉड्यूल बिजी, यानी कि वो राइटिंग कर रहा है तो वो ये शो करेगा कि आपका मॉड्यूल बिजी है। ठीक है, इफ
ठीक है। अगर इफ लेंथ इज इक्वल टू बाइट आ रही है तो डाटा रीड को आप एड्रेस कर रहे हो। अगर टी एड्रेस इज इक्वल टू कन्वर्जन इंटीजर एड्रेस है तो बिट वेक्टर टू इंटीजर फ्रॉम पैकेज एसटीडी अनसाइंड है। क्लियर। एल्स लाइक आप जैसे मान लो उसने ये बोला हुआ है कि अगर आप 011 करते हो तो आपका राइट रेडी है। राइट रेडी के लिए मतलब कि आप अभी बिजी हो, लाइक जो काम कर रहे हो और सेसिंग में है और आपका आउटपुट पोर्ट पे क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है। लेकिन अगर आप 8 बिट की लेंथ को असेस में लेके आ रहे हो, इफ लेंथ बाइट बाइट की फॉर्म में है, देन डाटा रीड कर रहे हो। जब डाटा रीड हो रहा होता है तो इसका मतलब क्या है कि जो एड्रेस है वो आपके डाटा को इंटीजर की फॉर्म में कन्वर्ट करके ले रहा है उसको। ठीक है। एल्स एल्स जो एड्रेस है वो आपका किस फॉर्म में डिफाइन होगा, 23 डाउन टू 02 एंड 00। क्लियर। इट मीन्स आपके जो आपने जो 012 जो है वो यहाँ एज एन इसकी तरह यूज हुए हैं। मेमोरी एड्रेस की लास्ट के जो 3 बिट हैं, आपका मेमोरी एड्रेस कितने का था, मेमोरी एड्रेस ध्यान से देखिए, मेमोरी एड्रेस है आपका 24 बिट का है। तो उसमें 24 बिट में आप क्या कर रहे हो, 24 बिट में आपने जो 24 बिट में, सॉरी, हाँ 24 बिट में आपने 23 से लेकर 02 तक तो आपने वो लाइक जो काम कर रहे हो वो डिस्प्ले होगा। और जो 3 बिट हैं लास्ट के लाइक 1 0 और 2, वो आपका एज ए कंट्रोल सिग्नल की तरह ऊपर यूज हो जाएगा। फिर आपने एंड इफ किया, केस लेंथ के अंदर व्हेन बाइट मेमोरी जो है, मेमोरी को बाइट टाइप की वैल्यू असाइन हो रही हो तो वो डाटा क्या होगा, 7 0 होगा। लेकिन अगर मेमोरी को वर्ड टाइप की वैल्यू असाइन हो रही है तो वो क्या करेगा, पहले 7 डाउन टू 0 करेगा और एड्रेस +1 करके क्या करेगा, 15 डाउन टू 8। ऐसी अगर वो मेमोरी एड्रेस कितने का डिफाइन किया हुआ है, 32 बिट का, तो वो असेसिंग किसी फॉर्म में लेगा डाटा की, 8 बिट की फॉर्म में लेगा। क्लियर। लाइक जैसे 8 डाउन टू 15 फ्रॉम +1, अगेन +2 करोगे तो 16 डाउन टू, यानी कि अगले एड्रेस पे, फिर अगले एड्रेस पे क्या हो जाएगा, 24 डाउन टू 31, एंड व्हेन अदर्स देन नल शो हो जाएगा। तो इस तरह आप मेमोरी को सॉरी मेमोरी को असेसिंग में लेके आओगे। क्लियर। लास्ट में एंड केस, अगेन अगर आपने अगला केस बनाया है 101 पे क्या होगा, आपकी कंट्रोल बिट क्या है, रेडी राइट एंड एनेबल। तो यहाँ पे भी मैंने वही चीज की हुई है। रेडी के अंदर मैंने क्या किया है, रेडी आपका इसमें रेडी 0 है, सॉरी, सो here we show the assertion statement। assertion में अगर वो रेडी लाइक 1 है तो आपका मेमोरी एड्रेस पे डिस्प्ले होगा स्टेबल। स्टेबल यानी कि जो मेमोरी टाइम जो है, ये एक सर्वरिटी मैसेज डिस्प्ले हो रहा है रिपोर्ट की फॉर्म में, यानी कि आपका अभी सेटअप टाइम वोलेशन में है, ये जो सिस्टम है वो सेटअप हो रहा है। क्लियर है। ऐसे सेम फॉर अदर्स। एंड बिहेवियर, नेक्स्ट यू कैन कम विद योर यू कैन से प्रोग्रामिंग विद आईओ सिस्टम। तो इसके अंदर ध्यान से देखिए, जब कोई आपने आईओ सिस्टम लिया है तो इसके अंदर ये सारे इनपुट है, ये आपका इन आउट दोनों है और ये वाला आपका आउट है। तो आप आईओ सिस्टम की पहले एंटिटी डिक्लेयर करेंगे। तो एंटिटी डिक्लेरेशन में देखो एड्रेस, लेंथ, रीड, राइट, एनेबल, ये सारे क्या है, आपके इन है। लेकिन जो रेडी है वो आपका क्या है, आउट है। और डाटा जो है वो इन आउट दोनों है। क्लियर। तो ऐसे ही आपको पता है कि प्रोसेसर के बारे में, जो आपका जनरल पर्पस रजिस्टर लेते हैं आप, BCDHL, अगर वो 8 बिट का है, या अगर आपने कोई और रजिस्टर डिफाइन कर रखा है तो उसका साइज कितना होगा जनरल पर्पस रजिस्टर का, लाइक 32 बिट के होंगे। प्रोग्राम काउंटर आपका 24 बिट का है और कंडीशनल रजिस्टर्स हैं वो 4 बिट के हैं। 32 बिट का क्या है, आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स है। क्लियर। ऐसे ही सेम की जो फेच होता है, फेच के बाद एग्जीक्यूशन होता है, इस तरह से वो नेक्स्ट सेक्शन को फेच करता रहता है। क्लियर। यहाँ पे मैंने कुछ साइकिल शो किए हुए हैं, फेच एग्जीक्यूट एंड सो ऑन। तो ये सारी चीजें आपकी प्रोसेसर से रिलेटेड हैं। आप थोड़ा सा रिव्यू कर लीजिए, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या किया उसने, हमारा मेन टॉपिक है कि हमने कंप्यूटर के पार्ट्स की जो है प्रोग्रामिंग करनी है विद द हेल्प ऑफ VHDL कोड। सो आई विल एक्सप्लेन योर अनकंडीशनल ब्रांच एंड कंडीशनल ब्रांच। ठीक है। सो कंडीशनल ब्रांच में हम क्या करते हैं, जैसे कंडीशनल ब्रांच के अंदर उसने कुछ ऑप कोड दिए हुए हैं, लाइक RT।
ठीक है, दैट विल बी क्लियर इन योर नेक्स्ट पार्ट हेयर। जैसे अगर आपका कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा है तो ऑपकोड इस फॉर्म में होगा, उसका फंक्शन क्या होगा, नो ऑपरेशन। मतलब कि 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 बिट की फॉर्म में अगर 0 शो हो रहा है, 6 बिट का कोड है ये, तो नो ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अगर ये 0010 है तो ये आपका होगा नोट नोट ऑपरेशन परफॉर्म। लेफ्ट शिफ्ट के लिए ये 1 यहाँ ट्रांसफर हो गया, राइट शिफ्ट के लिए दोनों 1 हो गए। इस तरह से अलग अलग कोड बनाया गया। तो ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई कोड इस फॉर्म में बनाना आता है तो आपको साथ में टेबल प्रोवाइडेड होगी, तो उसकी हेल्प से आप इसके कोड बड़े आसानी से देख सकते हैं। जैसे आपने अगर कोई एक्सोर फंक्शन परफॉर्म करना है तो एक्सोर कैसे लिखा जाएगा, लाइक असेंबली लैंग्वेज की फॉर्म में एक्सोर आर टी आर ए एन आर पी, लेकिन वीएचडीएल की फॉर्म में उसका कोड रन होगा, दैट इज 011 000, जो कि क्या करेगा, आर ए आर पी के साथ मिलकर क्या करेंगे, एक्सोरिंग करेंगे। क्लियर, ऐसे एक्सोरिंग इमीडिएट। क्लियर, इस तरह से मैंने कुछ और भी लोड के लिए, स्टोर के लिए कुछ कोड मेंशन किए हुए हैं, तो इन कोड्स को ध्यान में रखते हुए हम प्रोसेसर की प्रोग्रामिंग करेंगे। क्लियर, जैसे उस ब्रांच इंस्ट्रक्शन के लिए कोड भी लिख रखे हैं, तो वो भी आपको लाइक याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका, जैसे आपने अब लाइक प्रोसेसर की प्रोग्रामिंग करनी है, तो प्रोसेसर के अंदर जितने इन आ रहे हैं, आउट आ रहे हैं और कंट्रोल, उन सभी को लिखा गया है। प्रोसेसर मेमोरी से कनेक्टेड है तो मेमोरी कंपोनेंट पहले आ गए, फिर आईओ से कनेक्टेड है एज पर प्रीवियस फिगर, देन फिर आपके 3 स्टेटस सिग्नल होते हैं, रीसेट, क्लॉक एंड स्टेटस, उसको उसने डिफाइन किया। यहाँ पे प्रोसेसर की एंटिटी क्लियर हो गई है कि प्रोसेसर के पास एज पर योर फिगर क्या क्या डिस्प्ले हो रहा है। ध्यान से देखिए, दैट इज, सॉरी, ये वाला, सॉरी। जैसे आपके प्रोसेसर के पास ये सारे इन है, आईओ वाले, आईओ एड्रेस, आईओ लेंथ, आईओ रेडी राइट, आईओ आईओ रेडी जो है वो आउट है, और आईओ डाटा इन आउट दोनों है, ऐसी सेम इसके लिए। और ये 3 स्टेटस सिग्नल है, तो इन सभी को मैंने अपनी मेमोरी के अंदर डिक्लेयर किया हुआ है फ्रॉम दैट पार्ट। सॉरी, तो इसने क्या किया, यहाँ पे उन सिग्नल्स को एंटिटी की फॉर्म में डिक्लेयर कर लिया। अब आप प्रोसेसर को आर्किटेक्चर बिहेवियर से डिजाइन कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको पता है कि आपने रजिस्टर जो लिए हुए हैं जिसके थ्रू प्रोग्रामिंग कवर होनी है, वो सारे रजिस्टर का साइज कितना, 32 बिट का है। ठीक है, अभी आपने बोला है प्रोग्राम काउंटर, कंट्रोल, ये सभी का साइज आपने डिफाइन किया, तो मैंने उसी फॉर्म में उनका साइन डिफाइन कर दिया। और जो सिग्नल हैं जो बीच में आ रहे हैं, लाइक मेमोरी एड्रेस डाटा प्रोसेस करने के लिए, उसको आपने सिंगल की फॉर्म में डिफाइन कर रखा है। और अलाइज जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपके कंट्रोल रजिस्टर का स्टेटस बनाएंगे। आपने बोला कि 4 कंट्रोल रजिस्टर आपने यूज किए हैं, तो अलाइज की फॉर्म में वो आपने डिस्प्ले किए हुए हैं। अगर जेड है तो कंडीशन कोड क्या होगा, 0 होगा। अगर एन है तो आपका रिजल्ट जो है नेगेटिव है। अगर सी है तो कैरी आ रही है, और ओ है तो कंडीशन कोड ओवरफ्लो है। क्लियर, तो आपने पहले ही उसके ऑपकोड की फॉर्म में बताया हुआ है। अलाइज आपने ऑपकोड किया है तो दैट इज 5 डाउन टू 0। ठीक है, अगर आपने लाइक 5 डाउन टू 0 उसमें से फेच किया है, तो आपका जो टोटल एड्रेसिंग है वो 32 बिट की फॉर्म है, क्योंकि आपके हर रजिस्टर का साइज कितना है, 32 बिट है। लेकिन अगर आप उसको 5-5 बिट की फॉर्म में एक्सेस करवाना चाहते हो तो 31 से लेकर 26 तक होगा। अगर आपने आरटी किया तो आरटी जिसका भी कोड होगा वो 4 डाउन टू 0 हो रहा है, तो आरटी आरटी जो है वो आपका आईआर के लिए हो रहा है, तो 26 यहाँ तक होगा, 25 से लेकर 21 किसके लिए हो जाएगा, आरटी के लिए हो जाएगा। ऐसे ही आर ए आर बी डाटा के लिए है आपके, तो आपने डाटा एक्सेस करवा लिया। आर एस किसके लिए है, ठीक है, तो इस तरह ये आई एम एम जो है वो आपका जो रिमेनिंग 15 डाउन टू 0 डाटा रह जाएगा उसके लिए, वर्ड के लिए। डी जो है वो आपका अगेन डाटा के लिए है। पीएन जो है वो आपका लाइक जो भी होगा, तो उसने इस फॉर्म में अलाइज की फॉर्म में डिस्प्ले करवा रखा है। अब अगर आप चाहे मेमोरी को एक्सेस करवा रहे हो या फिर जो भी ले रहे हो, डिले तो आना ही आना है। तो जो डिले है वो अगर कांस्टेंट टाइप का है वो आपका 200 पिको सेकंड का होगा। अगर रीसेट डिवाइस को करवा रहे हो तो 5 नैनो सेकंड में कोई डिवाइस रीसेट होती है। एक्सेस डिले शो हो रहा है तो वो 10 नैनो सेकंड का एग्जीक्यूट डिले शो होगा कि कोई फंक्शन को एक्सेस होने के बाद कितना डिले लगता है। तो हर जो जब आप किसी भी प्रोसेसर को आईओ या मेमोरी से जोड़ रहे हो तो किस तरह के डिले काउंट होते हैं, तो सारे डिले नैनो सेकंड की फॉर्म में आपने पहले कांस्टेंट की फॉर्म में डिक्लेयर करवा रखे हैं। ठीक है, फिर आपने प्रोसेस लगाया। प्रोसेस किसके ऊपर लगेगा, आपका प्रोसेस के अंदर आपने कोई फंक्शन नहीं मेंशन किया। वेरिएबल जो है वो आपके आर एस डाटा, आर ए डाटा, आर बी डाटा, तीनों वर्ड टाइप के वेरिएबल हैं। और ऐसे ही जो वेरिएबल आर टी एड्रेस, आर ए एड्रेस एंड आर बी एड्रेस, आर सी एड्रेस, वो नेचुरल है सारे। ठीक है, आपने वेट ऑन क्लॉक लिया कि जब तक डिवाइस रीसेट नहीं हो जाता तब तक वो प्रोग्रामिंग में रहेगा। ठीक है, तो वो वेट करेगा कि जब तक रीसेट है, जब तक रीसेट 1 है तो क्या होगा, अगर रीसेट 1 है तो आपको 0 यानी कि आपका फंक्शन डिवाइस जो है रीसेट स्टेट में चला जाएगा, यानी कि अदर्स पे वो 0 वैल्यू शो करेगा। ठीक है, अगर इफ फ्रॉम इन 0 टू 31, अगर वो 0 से लेकर 31 के बीच में है, तो जो अदर्स की वैल्यू है वो लूप के अकॉर्डिंग चलती रहेगी। ठीक है, ठीक है,
और उसके बाद अगर वो 31 तक असेस कर लेता है, लूप एंड हो जाएगा, तो फेस और स्टेटस को आपका रीसेट असाइन हो जाएगा। ठीक है, और वेट अंटिल जो आपने रीसेट 0 असाइन कर रखा है एंड क्लॉक इज 1, और वो तब तक वेट करेगा जब तक दोबारा आपका रीसेट 0 नहीं हो जाता और क्लॉक 1, यानी कि दोबारा से आप असेसिंग में नहीं आ जाते वन टाइम असेसिंग करने के बाद। सो दैट इज अ क्लियर प्रोसीजर फॉर doing your operation with the help of your processor. And also we show here one more logic here. जैसे मान लो स्टेटस और फेस को कुछ वैल्यू साइन होती है फेच आफ्टर डिले के बाद, ठीक है, और पीसी जो है आपका कंट्रोल बिट रजिस्टर 4 बिट का था, तो पीसी जो है वो हर एक लाइक एग्जीक्यूशन करने के बाद 4 बिट उसके अंदर ऐड होंगे। ठीक है, कि कंट्रोल हर एक एड्रेस लेगा एक एक चीज को करवाने के लिए, लाइक उसके ऊपर जो 4 फंक्शन डिस्प्ले हो रहे हैं, तो वो वेट करेगा जब तक मेमोरी रेडी नहीं हो जाती। जैसे ही मेमोरी रेडी होगी, मेमोरी का डाटा जो है वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर फेच कर लेगा और उसे कुछ डिले के बाद आउटपुट पे एग्जीक्यूट करवा देगा विद द हेल्प ऑफ स्टेटस एंड फेस। क्लियर? ऐसे ही फिर आपने क्या किया है वही सेम यहाँ अप्लाई किया हुआ है। and wait for execution delay, that is that part for show your execution. So अगर इस पार्ट को करने में कुछ टाइम लगता है तो यहाँ पे आपका वो टाइम एग्जीक्यूशन की फॉर्म में, डिले की फॉर्म में जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही जैसे आपने कोड जो लिख रखे थे वो कोड सारे इसके अंदर मेंशन किए, जैसे 00 पे नल शो हो रहा था, अगर जो 10 है तो वो नोट कर रहा है आरे का। क्लियर? ऐसे ही उस फंक्शन को आपने कोडिंग फॉर्म में व्हेन की ऑपकोड की फॉर्म में डिस्प्ले किया हुआ है। तो वही अगर दो दो कोड साथ साथ चल रहे हैं तो तब क्या हो रहा है ये सारा। ठीक है, तो ये कोड के कोडिंग है सारा, जो आपने कोड पीछे मेंशन किए हुए हैं वन बाय वन, बी आर ऑन एंड बी आर ऑन वगैरह, बिट ऑन वगैरह, जो बिट रोटेट वगैरह जो भी है, तो इन कोडिंग की फॉर्म में लिखा हुआ है। इफ सॉरी, तो ये कोडिंग की फॉर्म में यहाँ तक चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे आप, एंड इफ करेंगे, नल करके केस से आप बाहर आ जाएंगे, एंड केस करके। ठीक है, अब उसने क्या किया है यहाँ पे, तो इस तरह आप लाइक किसी भी पार्ट की प्रोग्रामिंग बड़े इजी वे से कर सकते हैं। अगर आपको थोड़े से बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो तो आपको हर चीज़ की प्रोग्रामिंग करना बड़ा इजी हो जाएगा। सो इफ अगर आपका जो कोड है वो क्या है, so here we start with your specification of your memory content. So here we write the opcode for that particular by numbers. So इसमें मेमोरी का एरे बना है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू 0 टू मैक्स माइनस 1 टाइप फॉर्म में डिस्प्ले की हुई है, और हर एक लाइक मेमोरी का जो एड्रेस के हर एक कोड पे आपने उसका एड्रेस डिफाइन किया हुआ है। क्लियर? सो इसमें क्या है कि अगर आपका जो भी एड्रेस है अगर वो असेसिंग में आता है तो लाइक नेक्स्ट आई विल एक्सप्लेन द प्रोग्रामिंग फॉर योर एलयू। सो एलयू के अंदर आपको इनबिट चाहिए और कुछ ऑपकोड्स चाहिए। तो जो इनबिट हैं वो आपके लाइक डाटा बिट जो 32 बिट की फॉर्म में असेस हो रहे हैं, तो 31 से 0 होंगे दोनों। ऑपकोड आपने जिस तरह कोई फंक्शन परफॉर्म करना वो आपने 3 डाउन की 4 बिट की फॉर्म में डिफाइन कर रखा है, और सी आपका आउटपुट है वो भी 32 बिट की फॉर्म में आएगा, और जो आपका लाइक कंटेंट है वो भी आपका 3 डाउन टू 0 है। आपने एलयू को एंड किया, अब उसमें आपने प्रोसेस जो है वो आपने ए बी और सी के ऊपर अप्लाई किया हुआ है। तो ये जब अगर चारों फंक्शन 0 हैं तो आपका अदर्स को 0 ले जाएगी, यानी कि कुछ डिले के बाद अदर्स को 0, इनके आपका जो एल है वो इनिशियल पॉइंट से इनिशलाइज हो जाएगा। अगर 0 0 1 है तो आपने क्या किया है, ए प्लस बी, यानी कि सी को आपका ए प्लस बी जाएगा, अगर 1 0 है तो ए माइनस बी। तो इस तरह से केस आपने नंबर ऑफ फॉर्म में डिफाइन किए हैं, तो जैसे जैसे अप्लाई होता रहेगा ये केस सारे अपना फंक्शन परफॉर्म करते रहेंगे। एंड लास्ट क्या होगा आपका, एंड केस। और अगर एंड केस हो जाएगा लेकिन जो है वो गेट सीसी डाटा वो ये कि लेता रहेगा, लेकिन वो असेसिंग में डाटा नहीं होगा, लाइक वो कंटिन्यूड रहेगा उस चीज में, सी को सी और एंड कंटिन्यू रहना। ठीक है, और एंड प्रोसेस और एंड बिहेवियर हो जाएगा। ठीक है, ऐसी सेव अगर सपोज अगर आपने कोई अपनी लाइक पार्ट्स के अंदर कोई रजिस्टर एलिमेंट यूज कर रखा है, तो रजिस्टर के पास क्या आता है, डाटा इन डाटा आउट आता है, राइट रजिस्टर के ऊपर राइट करते हो, रीसेट देते हो या फिर क्लोक देते हो। आपने उसको लाइक बिहेवियर प्रोग्रामिंग से रजिस्टर डिफाइन कर रखा है, तो उसके अंदर 3 कंट्रोल्स मिलना है, राइट रीसेट एंड क्लोक। इसके अकॉर्डिंग फंक्शन परफॉर्म होता है। उसमें आपने जो रजिस्टर है वो डिलेट लेता है अपने फंक्शन को परफॉर्म करवाने में। इफ अगर उसके अंदर रीसेट 1 है, अगर रीसेट 1 है तो आपका जो है वो 0 वैल्यू आउट को असाइन हो जाएगी। अगर क्लॉक 1 है तो आपका जो डाटा है वो कुछ डिले के बाद डाटा आउट को असाइन हो जाएगा।
क्लियर? सो दैट इज एंड इफ, एंड प्रोसेस एंड एंड बिहेवियर. ऐसे अगर सपोज अगर आपने कोई मक्स यूज किया है, तो मक्स तो सिंपल सी बात है, आपने ए बी एज एन इंस्टेड, तो सेलेक्ट लाइन उसके अंदर एक ही होगी, तो प्रोसेस किसके ऊपर अप्लाई होगा? ए बी एन सेलेक्ट के ऊपर. कांस्टेंट डिले आपने अगर सेलेक्ट 0 है तो ए जो है डाटा आउट को जाएगा, अदरवाइज क्या जाएगा? बी जाएगा. ठीक है? एंड प्रोसेस एंड केस दैट विल बी डिस्कस इन योर प्रीवियस पार्ट ऑफ द वीडियो. वैसे भी मार्क्स 2:1 है यहाँ पे. अगर 2:1 है तो सेलेक्ट आपकी 1 बिट की होगी. उसी फॉर्म में फंक्शन बनाया हुआ है, और सॉरी प्रोग्राम बनाया हुआ है. अगर कोई एक्सटेंड है, आपने किसी चीज को एक्सटेंड करवाना है, लाइक वो छोटा पड़ रही है और बड़ा करवाना है, तो आप कैसे करेंगे? एक्स जो है वो आपने 31 डाउन टू 0 यूज कर रखा है, और जितना एक्सटेंड करवाना है वो भी आपका एक नेसेसरी लॉजिक वेक्टर है, और जो आउट की फॉर्म में आ रहा है दैट इज आल्सो 31 डाउन टू 0. अब एक्सटेंडर को आप किससे बना रहे हो? प्रोसेस से बना रहे हो, तो उसमें प्रोसेस किसके ऊपर लगेगा? इन दोनों के ऊपर. और मेरे कंट्रोल बिट की कांस्टेंट वही डिले तो डिफाइन करना ही है. अगर आपका जेड ई एस सी दोनों 0 हैं, ठीक है, तो जो डाटा है वो एक्स आउट क्या होगा? 31 डाउन टू 16 तक वो क्या होगा? 0 साइन होगा. और 15 डाउन टू 0 तक कुछ डिले के बाद वो वैल्यू ले लेगा उसके बाद. ऐसे ही सेम अगर एल्स है, तो इस पे वो वैल्यू लेगा और इस पे वो क्या करेगा? अदर को डिस्प्ले कर देगा. ठीक है? नेक्स्ट एंड इफ, एंड प्रोसेस एंड एंड बिहेवियर. ठीक है? ऐसे अगर आपने कोई स्विच लगा रखे हैं साथ में, तो उसके लिए भी प्रोग्राम बना सकते हो. तो स्विच के ऊपर ए बी एज एन इन बिट, ए इन और बी आउट, और सी जो है वो आपका इन एसडी लॉजिक है, सेलेक्ट करते हो. तो इसमें क्या है? आपका ए सी और सेलेक्ट के ऊपर लॉजिक अप्लाई होता है. आपने कांस्टेंट टाइम का डिले दे रखा है. अगर सेलेक्ट 0 है तो क्या होगा कि जो स्विच ए है वो कुछ डिले के बाद बी आउट को वैल्यू को असाइन कर देगा. ठीक है? अगर नहीं तो वो डाटा की जेड की वैल्यू ए को असाइन करेगा. ठीक है? एल्स में क्या होगा? वो क्या करेगा? सी की वैल्यू जो है वो ए को असाइन करेगा. अगेन एंड इफ, एंड प्रोसेस एंड बिहेवियर. So here we done the some simple program which you can डन थ्रू ईयर. अगर आप किसी कंप्यूटर का मेन आर्किटेक्चर देखें, तो उसके अंदर जो साथ में ब्लॉक कंबाइन होते हैं उसकी प्रोग्रामिंग हम कैसे करेंगे, तो मैंने अपनी इस वीडियो में डिफरेंट्स जो है लाइक प्रोग्रामिंग को कोशिश करने की, कवर करने की कोशिश की है. इसके अंदर जैसे कंट्रोल सब सिस्टम बना रखा है आपने, सब सिस्टम की प्रोग्रामिंग भी कवर की हुई है. तो आपको इस डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. आपको जो मेन मेन पार्ट है जैसे मेमोरी और आपके लाइक जो ILU जो मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, और आपका IO सब सिस्टम वगैरह, इसके जो 2-3 प्रोग्राम्स है वो अपना अच्छे से पढ़ के और तैयार करके जाना. इसके ऊपर ही मैक्सिमम क्वेश्चन आपके कवर होते हैं. ठीक है? अब so at last I will cover the maximum program with the help of that slides. So you will be read one by one more carefully. If you are having doubt, you can please ask me. Thank you very much for viewing my video. Thank you so much.